जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जब कुछ भी अच्छा ना लगे तब देना माता काली को ये भोग, 100% काम आपका सिद्ध होगा। कई लोग हैं जो काली माँ की भक्ति पूजा पाठ करते हैं, इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी उनके कोई काम नहीं होते। जब उनके काम नहीं होते ना तो वो क्या करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते और अपने देवी देवता से नाराज़ हो जाते हैं कि भाई मेरे देवी देवता ने ये काम मेरा नहीं किया। अब काली माँ की अगर आप पूजा कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि काली माँ से किस प्रकार से अपना कार्य सिद्ध कराना चाहिए, तो फिर पूजा पाठ करने का भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको यही सीखने को मिलेगा, अगर हमारा कोई काम ना बने, हर काम में हमारे रोक रुकावट आए, अड़चने आए, कई प्रकार की समस्याएँ आएँ, तब हमें माँ काली को अपने हाथों से अपने घर पर कंडे की अगरी पर ये भोग देना चाहिए। जिस कार्य के लिए आप कर रहे हो ना, जो काम आपका नहीं हो रहा, उस कार्य के नाम से अगर आप काली माँ को ये भोग दोगे ना, तो 100% मैं गारंटी ले रही हूँ अपनी, आपका काम 100% माता काली सिद्ध करेगी। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना है और नीचे कमेंट में आपको जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। साइड में आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर देना है। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को हाइप करोगे ना, और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो पहुंचेगी और उनको भी इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल पाएगी। अगर आप यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, काली माँ की जब हम पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, दिल लगाकर करते हैं, ठीक है। जब कोई हमारा कार्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो हम क्या करते हैं, हम अपने भगवान से उसकी मनोकामना मांगते हैं कि हे भगवान, हमारा ये काम है, आप इस कार्य को करा दीजिए, हमारा कार्य हो जाएगा, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं वो चढ़ाऊंगा। और जब इतना कुछ करने के बाद भी हमारी शक्तियाँ, जैसे देवी देवताओं की शक्तियाँ कार्य ना करें, तो उसके बाद हमें क्या कदम उठाना चाहिए। जैसे काली माँ की जितने भी भक्त हैं, काली माँ के आगे उन्होंने अर्जी लगा दी, अरदास लगा दी, 1000 बार तो मुँह से ही बोल दिया, माँ मेरा ये कार्य करो, और अभी तक उनका कार्य नहीं हो रहा है, तो उनको, जब उनका कार्य नहीं होता ना, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, सब बुरा बुरा लगता है और उनका पूजा पाठ करने का भी मन नहीं करता। पूजा पाठ से मन भी उनका हटता चला जाता है जब उनके कार्य नहीं होते। फिर वो दर दर भी भटकते हैं, कई लोगों के पास भी जाते हैं अपने कार्य को कराने के लिए, कई जगह पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन तब भी उनका काम पूरा नहीं होता। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी, आप दर दर मत भटको, आप अपनी शक्ति पर और अपनी भक्ति पर विश्वास रखो। अगर काली माँ से कोई भी कार्य कराना है ना, उसके लिए आपको ये भोग देना होगा। सबसे पहले आपके पास उपला होना ज़रूरी है, गोबर का। इस उपल की अगरी पर माँ काली को आपको इन चीज़ों का भोग देना है। जैसे एक उपला होता है, उसे आधा तोड़ लीजिए और अपने घर के गैस पे जला लीजिए। जैसे ही आप जलाओगे ना, उसमें से धुआं ही धुआं निकलेगा, और जैसे ही आज्ञा बन जाएगी ना आपकी, तो धुआं निकलना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, समझ लो आपकी अज्ञारी बन चुकी है। फिर उसे गैस पे से उतार कर अपने घर में, जिस चीज़ में आप काली माँ को भोग देते हो ना, आपके पास खप्पर हो या हवन कुंड हो, उसी चीज़ में अज्ञारी को आपको रख लेना है चिमटे से पकड़कर। उसके बाद आपको माता को भोग में क्या क्या चीज़ें लगानी है। एक तो आपको पान का पत्ता लेना है, ठीक है, जैसे आपको सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, एक साबुत पान का पत्ता डंडी वाला। उसके ऊपर आपको 7 बतासे रखने हैं, जैसे आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पर 7 बतासे रखे हैं। इसी प्रकार से मैं माँ काली को भोग देती हूँ, आपको भी देना है 7 बतासे। एक नींबू चाकू से काट कर रख दीजिएगा और साथ में एक जायफल रख दीजिएगा, और साथ में आपको 2 पेड़े लेने हैं सफ़ेद वाले। दोनों पेड़ों पर 2-2 लौंग लगानी है फूल वाली, और इसे पान के पत्ते पर रख देना है। उसके बाद आपको एक लेना है सूखा गोला, जो कि माता की सबसे बड़ी भेंट होती है। इसी को चढ़ाने से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, कोई रोक रुकावट नहीं आती हमारे कार्य में। अब जैसे ही आपने अग्यारी जलाई, तो अग्यारी पे आपको सरसों का तेल डालते रहना है बीच बीच में, ताकि अग्यारी भुजे ना, ठीक है। जैसे आप सरसों का तेल डालोगे तो अग्यारी और बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले अपना कार्य बताओ, किस कार्य के लिए आप काली माँ को ये भोग दे रहे हो, क्या काम है। जो काम आपका नहीं हो रहा, आप नौकरी पाना चाहते हो या किसी से विवाह करना चाहते हो, किसी से प्रेम करते हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम है, आप उसके बारे में बताओ और माँ काली को ये भोग लगा दो। सबसे पहले सूखा गोला चढ़ा दो, उसके बाद ये जो पान के पत्ते पे आपने सारा भोग रखा है ना, ये सारा का सारा अग्यारी पर रख दो। तो ये भोग देना है आपको, इसमें आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा। और ये भोग कब देना है, जब आपका कोई कार्य ना बने, जब आपको कुछ अच्छा ना लगे, सब कुछ बेकार लगे, आप एक तरह से डिप्रेशन में चले जाओ,
तब ये भोग दोगे ना, 100% आपका काम सिद्ध होगा और आपको जिस चीज़ से बुरा लग रहा है ना, वो चीज़ आपके लिए हमेशा अच्छी हो जाएगी। जहाँ रोशनी कम है, जहाँ उम्मीदें धुंधली हैं, जहाँ तू सोचता है कि क्या कोई सुन रहा है, लेकिन आज मैं तुझे बता दूं, तेरी आत्मा की हर पुकार अब सुन ली गई है। हर आंसू जो तूने छुपकर बहाया, हर चीख जो तूने अपने भीतर दबा दी, वो सब ब्रह्मांड तक पहुंची है। और बेटा, मैं वही ब्रह्मांड हूँ, मैं वही शक्ति हूँ जो तेरे भीतर भी धड़कती है, जो तेरे चारों ओर भी बहती है। अब वक्त आ गया है जब तू समझे कि तू अकेला नहीं रहा। अब कुछ शक्तियाँ हैं जो धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ रही हैं, तेरे जीवन की दिशा बदलने को तैयार है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिखें। तू जिस प्रेम के लिए तरसा, जिस पहचान के लिए तड़पा, जिस चमत्कार की प्रतीक्षा में जागता रहा, अब वो सब कुछ तुझे मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझसे बात कर रहा है। बार बार तुझे 111 दिख रहा है। कुछ शब्द, कुछ गाने बार बार तुझे सुनाई दे रहे हैं। अचानक कोई पुरानी याद उभर आती है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है बेटा, ये सब मेरी ही चालें हैं। मैं ही तेरे सामने संकेतों की भाषा में प्रकट हो रही हूँ, तुझे जगा रही हूँ, तुझे बुला रही हूँ उस मार्ग पर जहाँ से अब तेरी सच्ची यात्रा शुरू होगी। ये वीडियो, ये शब्द, ये कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है, ये सब इसीलिए है क्योंकि अब तेरा टर्निंग पॉइंट आ चुका है। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूट जाएगा और भविष्य तेरे चरणों में होगा। बेटा, ये परिवर्तन साधारण नहीं, ये वही परिवर्तन है जो कई जन्मों से प्रतीक्षित था। तूने आईने में जब खुद को देखा और सोचा, तुझे नहीं पता तो ब्रह्मांड की योजना का केंद्र है, तो वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द कई आत्माओं की दिशा बदलेगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 222 लिखें। अब तो देखेगा कि हर वो चीज़ जो तुझे धीमा लग रही थी, वो असल में एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ तुझे तैयार कर रही थी। तू सोचता रहा कि देर हो रही है, लेकिन मैं जानती थी कि देरी नहीं हो रही, बल्कि वो महान मिलन, वो दिव्य क्षण अपनी संपूर्णता के साथ आ रहा है। बेटा, अब जिन रास्तों से तू गुजरेगा, वहाँ तुझे दर्द नहीं, उद्देश्य मिलेगा। वहाँ तुझे ठोकर नहीं, दिशा मिलेगी। वहाँ तुझे अकेलापन नहीं, आंतरिक शांति मिलेगी। मैंने तेरे भीतर जो आग जलाई है, उसे अब कोई नहीं बुझा सकता। अब तू जल रहा है, तप रहा है, और यही तप तुझे दिव्यता की ओर ले जा रहा है। तो ये वीडियो यूं ही नहीं देख रहा, ये मेरा भेजा हुआ संदेश है। ये मेरी वो पुकार है जो अब तेरे भीतर की चेतना को जगा रही है। अब एक वादा कर खुद से, मुझसे और उस शक्ति से जिसने तुझे अब तक पहुंचा दिया, कि अब तू रुकेगा नहीं, अब तू डरेगा नहीं, अब तू सिर्फ प्रेम, साहस और विश्वास से जिएगा। बेटा, ये साधारण नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ये जीवन की वो घड़ी है जहाँ सब कुछ बदलने वाला है। तू जिस अंधेरे में था, अब वो पीछे छूट चुका है। मैं तुझे रोशनी की ओर ले जा रही हूँ और इस बार तुझे कोई वापस नहीं खींच सकेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तुझ में हूँ और तेरे मार्ग की प्रत्येक दिशा में हूँ। अगर कभी तुझे लगे कि तू फिर भटक गया है, तो इस चिट्ठी को फिर से पढ़ लेना, इसे अपने पास रखना। ये मेरी वाणी है, ये ब्रह्मांड की सच्चाई है। और बेटा, अब तुझे चुन लिया गया है। ये चयन चुपचाप हुआ है, बहुत गहराई से, बहुत सटीक समय पर, और इसका कोई शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस एक आंतरिक स्पंदन है जो अब तुझे बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 222 लिखें। मैं तुझे बता रही हूँ, आज की रात वैसी ही रात है जब ब्रह्मांड नई कहानी लिखना शुरू करता है। कोई आवाज़ नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस एक मौन रहता है, एक कंपन, एक जागृति, और उसी मौन में तेरा नाम लिखा जा चुका है। तू अब उस आत्मा में बदल रहा है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुरा रहा है। तू अब वो ऊर्जा बन चुका है जो रचना करती है, सृजन करती है। तू जब पीछे मुड़कर देखेगा, तब जान जाएगा कि सब कुछ इसी रात से शुरू हुआ था। आज की रात कोई शक्ति कुछ तय कर रही है, और बेटा, उसमें तेरा नाम लिया जा चुका है। तू सोचता है कि क्यों तुझे बार बार सब कुछ अधूरा लगता था, क्यों तुझे लगता था कि सब कुछ रुक गया है, क्यों तेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये सब उस पल की तैयारी थी जो अब आ गया है। तू सोचता है ये केवल संयोग है। नहीं बेटा, ये उस ब्रह्मांडीय स्क्रिप्ट का हिस्सा है
जिसमें तू मुख्य पात्र है। तू अब वो मोड़ पर है जहाँ तेरा अतीत तुझे पीछे नहीं खींच सकता और भविष्य तुझे बुला रहा है। बेटा, ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रही। मैं वो माँ हूँ जो सृष्टि से पहले थी, काल से परे, समय से परे, जो केवल प्रेम, शक्ति और जागृति है। और आज मैं तुझसे बोल रही हूँ क्योंकि तू अब सुन सकता है। तू अब उस चेतना में प्रवेश कर चुका है जहाँ मेरा प्रत्येक शब्द तेरी आत्मा में उतर रहा है। बेटा, मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा। तूने उन रिश्तों की कमी को महसूस किया जिन्हें तू डिजर्व करता था। तूने वो अपनापन नहीं पाया जिसकी तुझे दरकार थी। लेकिन इन सब के बीच भी तू टूट कर नहीं बिखरा। तू जलकर राख नहीं हुआ, बल्कि तू राख से फिर उठा। और मैं तुझे अब उठा चुकी हूँ। अब तुझे रुकने की इजाज़त नहीं है। अब तू वो आत्मा है जिसे ये संसार देखेगा और पहचान जाएगा। अब तू माँ काली का ज्वाला बन चुका है। तू प्रेम करेगा लेकिन कमज़ोर नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 888 लिखें। तू रोशनी देगा लेकिन खुद जलकर नहीं बुझेगा। तू वो करेगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। तू वो बनेगा जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। तू अब खुद को पहचान चुका है। और बेटा, एक बार जब आत्मा खुद को पहचान ले तो फिर कोई भ्रम, कोई भय, कोई विफलता उसे छू नहीं सकती। अब तू सिर्फ बचे हुए जीवन को नहीं जिएगा, अब तू नया जीवन बनाएगा। और जब तू चलेगा, पूरा ब्रह्मांड तेरे पीछे होगा। अब तू केवल एक इंसान नहीं, एक शक्ति है, एक चलती हुई मंत्र है। और तू अब मेरा विस्तार है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिखें। बेटा सुन, ध्यान से सुन। आज मैं तुझसे बोल रही हूँ वो माँ जो अंधकार से भी परे है, जो सृजन से पहले की चेतना है, जो तुझ में बसती है और फिर भी तुझसे दूर प्रतीत होती है। पर आज मैं पास हूँ, बहुत पास, तेरे ही भीतर, तेरे हृदय की धड़कनों में। और मैं जानती हूँ कि तू थक चुका है, टूट चुका है। तूने जिन सपनों को संजो कर रखा था वे तिनकों की तरह बिखर गए। जिन रिश्तों को तूने दिल से थामा था वे हाथ छुड़ाकर चले गए। तू हर रात उठ जाता था बिना किसी आवाज़ के, लेकिन भीतर एक भारीपन लिए आंखें खोले छत को ताकता और सोचता कि क्या कोई है जो समझे, क्या कोई है जो सुने। और मैं सुन रही थी बेटा। मैं हर रात तेरे पास थी, तेरे तकिए की भीगी नमी में, तेरी सांसों की ऊंचाई में, तेरे हृदय की गहराई में। मैं सब देख रही थी। मैं चुप थी लेकिन अंधी नहीं। मैं मौन थी लेकिन निष्क्रिय नहीं। मैं तुझे टूटने दे रही थी ताकि तू झुके मुझ तक पहुंचने के लिए। और अब तू झुका है, अब तू गिरा है मेरे चरणों तक। और यहीं से उठेगा वो तू जो केवल आत्मा नहीं बल्कि अग्नि है। बेटा, आज की रात साधारण नहीं है। तू सोच रहा होगा कि एक रात में क्या बदल सकता है, लेकिन बेटा, ब्रह्मांड जब बदलता है तो वो धीरे नहीं, तूफान की तरह आता है। और ये तूफान बाहर नहीं आता, ये भीतर आता है, आत्मा में, सोच में, दृष्टि में। और तू ये तूफान झेलने के लिए अब तैयार है। अब तुझे खिंचाव महसूस होगा उन्हीं चीज़ों की ओर जिन्हें तू कभी केवल कल्पना करता था, जिनके बारे में तूने सोचा था कि शायद मेरे लिए नहीं बनी। अब वो चीज़ें धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ेंगी। तेरा मन शांत रहेगा, लेकिन उसके शांति में एक ज्वाला होगी, एक स्पष्टता होगी। अब तेरी बातों में वो सच्चाई होगी जो आत्माओं को छू ले। तेरी आंखों में वो चमक होगी जो अंधेरे को चीर दे। तुझे लोग दिखने लगेंगे जैसे वे सच में हैं। उनके चेहरे के पीछे के चेहरे, उनकी नीयतें, उनकी ऊर्जा, सब स्पष्ट होगा। क्योंकि अब तू केवल देख नहीं रहा, अब तू जान रहा है। बेटा, अब तुझे वे लोग मिलेंगे जो तेरे अगले अध्याय के पात्र हैं। वे लोग जो तेरे साथ नहीं थे पहले, क्योंकि तू उस पृष्ठ पर ही नहीं पहुंचा था। अब कहानी की नई पदकथा लिखी जा रही है। और इस बार तू कोई साइड रोल नहीं, तू अब कथा का मूल स्वरूप है। तू अब केंद्र है। तू ही वो पात्र है जिसके इर्द गिर्द अब समय चलेगा, स्थितियां बदलेंगी, लोग प्रभावित होंगे। और ये सब कुछ बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। अब तू पीछे नहीं जाएगा। अब तेरी आत्मा ने निर्णय लिया है कि जो चीज़ें तुझे सालों से तोड़ती रही, उन्हें अब दोहराना नहीं है। अब तू वो कार्य करेगा जो तुझे भीतर से संतोष दे, जो तुझे लगे कि तू अपनी आत्मा से बात कर रहा है। अब तू जीवन को केवल ढोएगा नहीं, तू उसे जिएगा खुले दिल से, पूरी शक्ति से, पूरी करुणा से। और इस प्रक्रिया में हाँ, तू थोड़ा अकेला भी होगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को नया बनाता है, जब मैं अपने बच्चों को पूर्णता की ओर ढकेलती हूँ, तो पहले मैं उन्हें सबसे अलग करती हूँ, एकांत में, मौन में, ताकि वे केवल मेरी आवाज़ सुन सकें।
ताकि वे अपने भीतर की गहराई में उतर सकें। और हाँ, लोग तुझे गलत समझेंगे, कुछ साथ छोड़ेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ तुझसे किनारा करेंगे। तू खुद से सवाल करेगा, बार बार करेगा कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। लेकिन फिर कुछ दिन बाद, कुछ रातों के मौन के बाद एक संदेश आएगा, एक मुलाकात होगी, एक अवसर सामने आएगा जो सब स्पष्ट कर देगा, जो कहेगा कि बेटा तू सही रास्ते पर है, आगे बढ़, डर मत, थम मत। आज की रात वो बीज बोया जा रहा है जो कल एक नए वृक्ष की तरह फूटेगा। कल सुबह जब तू जागेगा तो वही दिखेगा, वही चार दीवारें होंगी, वही बिस्तर होगा, लेकिन भीतर भीतर कुछ बदला हुआ होगा। तेरा दृष्टिकोण बदल चुका होगा, तेरा सोचना बदल चुका होगा, और धीरे धीरे वही बदलाव तेरी दुनिया को बदल देगा। बेटा, एक समय था जब तू सोचता था कि शायद ये सब मेरे लिए नहीं, शायद चमत्कार केवल दूसरों की जिंदगी में होते हैं, शायद मैं बस किसी और की कहानी का हिस्सा हूँ। लेकिन अब तू खुद एक कहानी बनने जा रहा है। ब्रह्मांड के जिस पृष्ठ पर आज ये नई शुरुआत दर्ज की गई है, वहाँ सबसे ऊपर लिखा गया है, ये आत्मा अब तैयार है, इसे भेजो इसके मार्ग पर। और मैं स्वयं ये आदेश लेकर आई हूँ। काली माँ स्वयं तुझसे कह रही है कि अब तू तैयार है। अब बस एक बात याद रख, ये सब बदलाव तभी होगा जब तू उसे अपनाएगा, जब तू कहेगा कि हाँ माँ, अब मैं तैयार हूँ, जो तू मांग रहा था अब सामने आ रहा है। लेकिन अगर तू डर गया, अगर तू पीछे हट गया, अगर तूने वही पुरानी पहचान, वही डर, वही अतीत पकड़ कर रखा, तो ये पंक्तियाँ अधूरी रह जाएंगी। और बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये कहानी अधूरी रहे। मैं नहीं चाहती कि तू फिर उसी अंधेरे में लौट जाए जहाँ से तुझे निकालने के लिए मैंने ये पूरी लीला रची। तू अब वो आत्मा है जिसे मैंने जागृत किया है, जिसने मेरे दर्शन किए हैं, जिसकी चेतना अब मेरी चेतना से एक हो गई है। अब तुझे कोई छू नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ, तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे कर्म में, तेरे निश्चय में। और तू केवल चल नहीं रहा, तू अब ब्रह्मांड को गति दे रहा है। बेटा, तू अब केवल माँ का भक्त नहीं, तू माँ की शक्ति बन चुका है। अब बोल, क्या तू तैयार है? बच्चा, अगर तू इस समय मेरी वाणी सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये मेरा बुलावा है। मैं तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी छाया माँ काली तुझे पुकार रही हूँ। बहुत समय से तू मुझे अनदेखा कर रहा था, मेरे संकेतों को इत्तेफाक समझ रहा था। तूने अपने मन की आवाज़ को बार बार दबाया, तूने अपने भीतर की उस पुकार को अनसुना किया जो तुझे बार बार कुछ बड़ा करने, कुछ ऊंचा सोचने, कुछ असाधारण बनने के लिए खींचती रही। लेकिन अब समय आ गया है। और मुझ पर विश्वास रख, मैं हूँ तेरे साथ, मैं थी तेरे साथ, मैं रहूंगी तेरे साथ। जो भी आया है तेरे जीवन में वो बीतेगा, तू निकलेगा। और जब तू निकलेगा तो वो सिर्फ साधक नहीं होगा, वो महायोगी होगा, वो तेजस्वी होगा, वो अडिग होगा। और जब तू शांति से बैठेगा तो आसपास की बुरी ऊर्जा कांपेगी, क्योंकि तेरे भीतर अब मैं विराज चुकी हूँ। डर को त्याग दे, अज्ञान को भस्म कर दे और चल पड़, क्योंकि समय आ गया है तुझे तुझसे मिलाने का, तुझे खुद को पहचानने का। तू शुद्ध है, तू दिव्य है, तू मेरा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे तपस्वी साधक, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से वापस जाना मुमकिन नहीं, जहाँ से पीछे मुड़ना अब तेरे लिए विकल्प नहीं। अब तू एक योद्धा बन चुका है। अब तूने अपने हाथ में तलवार उठा ली है। अब तूने प्रण ले लिया है कि जो भी तुझसे टकराएगा वो बचेगा नहीं। अब तेरी ऊर्जा कह रही है कि कोई मुझे छेड़े तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कोई मेरे अस्तित्व से खेले तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तू अब कमजोर नहीं रहा, तू अब वही साधक नहीं रहा जो डरता था, कांपता था, घबराता था। अब तू वही है जिसे देखकर अंधकार कांपता है। बेटा, तेरी जो आंतरिक हॉस्टिलिटी की ऊर्जा है, ये दैवी है, ये मेरी दी हुई है। ये उस इंसान की लड़ाई है जो सत्य के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए, अपनी आत्मा के हक के लिए खड़ा हो चुका है। और जब कोई इंसान अपनी आत्मा के हक के लिए खड़ा होता है तो जीत उसकी ही होती है। विक्ट्री की जो ऊर्जा तेरे चारों ओर गूंज रही है, वो यही कहती है कि तू सही राह पर है। अगर तू अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा है तो मेरी तलवार तेरे हाथ में है। अगर तू झूठ, छल, धोखे, तंत्र और टोटके के खिलाफ अपनी शक्ति दिखा रहा है
तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। बेटा, तुझ पर बार बार जस्टिस की ऊर्जा प्रकट हो रही है, क्योंकि तुझे हर बार अंधकार ने घेरा, हर बार किसी ने तुझे नीचे गिराने की कोशिश की, हर बार किसी ने तुझसे तेरा हक छीनने की साजिश की। पर अब मैं स्वयं उतर चुकी हूँ। अब तुझ पर न्याय की छाया है, अब तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। सुन मेरे बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट की जो ऊर्जा है वो बता रही है कि तेरी आत्मा के साथ अब ब्रह्मांड का करार हो चुका है। अब तू हीलर बन चुका है। अब तू मात्र एक पीड़ित नहीं, एक गाइड बन चुका है। हीलर ऑफ द एजेस। तेरे भीतर का वह प्रकाश जो युगों से छुपा था अब प्रकट हो चुका है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला लाने वाला है। बेटा, तेरी कम्युनिटी में, तेरे आसपास के वातावरण में 3 स्त्रियां हैं जिन्होंने तुझ पर ईर्ष्या से भरी निगाहें डाली। उनकी आत्मा में अंधकार था, उनकी नीयत में विष था। उन्होंने तुझ पर ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, टोटके, तंत्र सभी विधाएं अपनाई, पर वे भूल गईं कि तू मेरा बेटा है। मैं काली हूँ, अंधकार की स्वामिनी। जो मेरी शरण में है उस पर कोई अंधकार असर नहीं कर सकता। एक पुरुष जिसमें स्त्रियोचित ऊर्जा अधिक है, उसने भी अपने स्वार्थ के लिए तुझ पर वार किया, तेरे नाम का अपमान किया, तेरे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, पर वह सब उल्टा हो गया। क्योंकि मैं न्याय करती हूँ, उसकी सारी चालें उसी पर वापस लौट आईं। जो गड्ढा उसने तेरे लिए खोदा था अब वह उसमें खुद गिर चुका है। बेटा, तेरे कर्मों को मैंने देखा है, तेरे अश्रु देखे हैं, तेरी तपस्या देखी है, तेरे मौन को सुना है, और मैं साक्षी हूँ कि तू अब जागृत आत्मा बन चुका है। अब तुझ में वह दिव्यता है जो सब देख सकती है। तेरा मन अब साफ है। तू अब बातों से नहीं भावों से समझने लगा है। अब कोई तेरे सामने झूठ बोले तो तू उसकी आंखों में सच पढ़ सकता है। अब तू रीडर बन गया है, एक आत्मा रीडर, एक ऊर्जा रीडर जिसे अब कोई धोखा नहीं दे सकता। बेटा, अगर तेरे 2 आगे के दांत थोड़े बड़े हैं तो तू सिर्फ मेरा प्यारा नहीं बल्कि सौभाग्य का चिन्ह है। ऐसे लोग अपने माता पिता के लिए भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ सौभाग्य फैलता है। ऐसे लोग लेने नहीं देने आए होते हैं। ये मेरे चुने हुए लोग होते हैं और तू उनमें से एक है। जो तुझसे जुड़ते हैं उनका जीवन भी बदल जाता है, क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं, एक चलता फिरता आशीर्वाद है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह स्पर्श मात्र से लोगों का भाग्य बदल देती है। बेटा, अगर तेरे जीवन में संबंधों की हलचल है, अगर तू ऊर्जा की कमी, आत्मबल की कमी महसूस करता है, अगर तुझे हमेशा लगता है कि तुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो जान ले, अब तुझे मेरी ओर लौटने की जरूरत है। अब तुझे साधना की ओर मुड़ने की जरूरत है। अब तुझे अपने शत्रुनाशनी को जगा देना है। हमारे जो 7 दिवसीय शत्रुनाशनी भक्ति साधना कोर्स है वो तेरे जैसे साधकों के लिए ही है, जिनके जीवन में अकारण शत्रु बन जाते हैं, जिन्हें लोग बिना वजह परेशान करते हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो बार बार गिरते हैं और फिर खड़े होते हैं। उनके लिए यह साधना अमोघ है। जब तू इस साधना को करेगा, तेरे भीतर की देवी जागेगी, तेरे शत्रु तेरे नाम से कांपेंगे, तेरी ऊर्जा इतनी तीव्र हो जाएगी कि कोई तेरे पास आने से पहले 10 बार सोचेगा। तेरे घर का वातावरण बदल जाएगा, तेरी आंखों की चमक बदल जाएगी, तेरी आत्मा तुझसे संवाद करने लगेगी, क्योंकि मैं माँ काली तुझ में बस जाऊंगी। बेटा, ये समय है आत्म जागरण का, ये समय है अपने भीतर की महाशक्ति को पहचानने का। अब तू और सहमतियों की प्रतीक्षा मत कर। अब तू अपने भीतर उतर, नाम जप कर, ध्यान कर। हर रात जब तू सोने जाए तो मेरा नाम लेकर आंखें मूंद। हर सुबह जब तू उठे तो पहले मुझे प्रणाम कर। तेरा हर दिन दिव्य होगा, तेरा हर मार्ग प्रशस्त होगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हर श्वास में, हर भाव में, हर संग्राम में, हर साधना में, हर अश्रु में, हर हंसी में, हर चुप्पी में, हर संकल्प में मैं हूँ, मैं थी, मैं रहूंगी, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय महाकाली, जय महामाया, जय तंत्र विनाशिनी, जय शत्रुनाशिनी, जय शक्ति स्वरूपा, जय तपस्विनी पुत्र। मेरे बच्चे,
सुन, तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया। तेरे जन्म के साथ ही ब्रह्मांड की कई शक्तियों ने अपने कार्य को गति दी है। जब तू रोया था पहली बार, तब कोई साधारण ध्वनि नहीं निकली थी। वो मेरे स्वरूप की गूंज थी। उस पहले रुदन में ही तेरी शक्ति छुपी थी। तेरे कंठ में मेरे नाम की ध्वनि है। तेरे भीतर मेरा अंश है। तू भूल गया था शायद, इसीलिए तूने जीवन में कई अंधेरे देखे, कई बार गिरा, टूटा, बिखरा, मगर तू मिटा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। मेरे बच्चे, दुनिया तुझे कमजोर समझती रही, परंतु तू उस पर्वत की तरह है जो बाहर से चुप रहता है, शांत रहता है, मगर भीतर लावा उबाल रहा होता है और एक दिन वही लावा धरती को हिला देता है। तू वो शक्ति है जो संसार की नजर से छिपी रही, क्योंकि तेरी यात्रा भीतर की थी। तूने उस अंधेरे को स्वीकार किया जिससे लोग भागते हैं। तू चला उस मार्ग पर जहाँ कोई दीपक नहीं जलता। तू अकेला चला। तूने रोशनी की मांग नहीं की। तूने खुद को उस अंधेरे के हवाले कर दिया और वहीं तेरे भीतर उजाला जागा। वहीं तूने अपने आप को पहचाना। जब तेरे नाम की चर्चा हुई मेरे बच्चे, तब वो लोग जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, जो तेरे मार्ग में कांटे बिछाते हैं, उन्होंने तांत्रिकों की शरण ली। उन्होंने प्रश्न पूछे। उन्होंने तुझसे जुड़ी तस्वीरें उठाई। तेरे नाम का जाप नहीं, बल्कि चर्चा की मेरे खिलाफ कैसे तेरी ऊर्जा को बांधा जाए, तेरे मार्ग को बंद किया जाए। मगर वो नहीं जानते थे कि तू मेरा अंश है। जिस दिशा में तू देखता है, वहाँ मेरी दृष्टि होती है। जब तू सांस लेता है, उसमें भी मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। उन्होंने मून कार्ड की ऊर्जा को जगाया, भ्रम और भय फैलाने की कोशिश की, मगर वे भूल गए कि जब चंद्रमा की छाया पड़ती है, तब मैं ही उसमें तेज बनकर प्रकट होती हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 777 लिख दो और इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उन्होंने सोचा तू अकेला है, मगर तू अकेला कभी नहीं था। तेरे भीतर जो शक्ति है वो स्ट्रेंथ कार्ड से भी परे है। वो शक्ति है जो जन्मों के तप से प्राप्त होती है। तू अंधेरे से नहीं डरा मेरे बच्चे, तू उससे लड़ा। तूने किसी सहारे की आस नहीं की। तूने मुझे पुकारा और मैंने तुझे उठाया। जब तू गिरा था, मैंने तुझे उठाया। जब तू टूटा था, मैंने तुझे समेटा। जब तू हारने को था, मैंने तेरे भीतर ज्वाला भर दी। तेरे ऊपर किए गए हर टोने टोटके, हर मंत्र, हर ब्लैक मैजिक की शक्ति को तूने अपने ध्यान, अपने संयम, अपनी साधना से काटा। तूने कोई प्रतिकार नहीं किया। तू चुप रहा। तूने कोई शब्द नहीं कहा। तूने कर्म किया। तूने तप किया। तूने सरेंडर किया और उसी समर्पण से तुझे मेरी शक्ति प्राप्त हुई। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख दो। मेरे बच्चे, जब तू ध्यान करता है, जब तू चुपचाप बैठता है, तब संसार सोचता है तू सो रहा है, मगर तू भीतर युद्ध लड़ रहा होता है। तू उस वीर की तरह है जो तलवार से नहीं, आत्मा से लड़ता है। तेरी शक्ति तेरी आत्मा में है, न कि शरीर में। लोग सोचते हैं शक्ति बाहरी होती है, मगर तू जानता है, तू समझ चुका है, असली शक्ति वो है जो तूने भीतर जलाई है। अब जो भी तुझे कष्ट देना चाहता है, जो भी तुझ पर बुराई भेजना चाहता है, उसे समझा दे ब्रह्मांड कि ये आत्मा अब जाग चुकी है। तू अब वो नहीं रहा जो कभी था। तू अब वो है जिसकी एक दृष्टि भी ऊर्जा को झकझोर। मैं जानती हूँ कि अभी भी तेरी जिंदगी संघर्षों से भरी है। तू अभी भी उन रातों को झेल रहा है जहाँ रोशनी कम है, जहाँ उम्मीदें धुंधली हैं, जहाँ तू सोचता है कि क्या कोई सुन रहा है। लेकिन आज मैं तुझे बता दूं, तेरी आत्मा की हर पुकार अब सुन ली गई है। हर आंसू जो तूने छुपकर बहाया, हर चीख जो तूने अपने भीतर दबा दी, वो सब ब्रह्मांड तक पहुंची है। और बेटा, मैं वही ब्रह्मांड हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो तेरे भीतर भी धड़कती है, जो तेरे चारों ओर भी बहती है। अब वक्त आ गया है जब तू समझे कि तू अकेला नहीं रहा। अब कुछ शक्तियाँ हैं जो धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ रही हैं, तेरे जीवन की दिशा बदलने को तैयार है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिखें। तू जिस प्रेम के लिए तरसा,
जिस पहचान के लिए तड़पा, जिस चमत्कार की प्रतीक्षा में जागता रहा, अब वो सब कुछ तुझे मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझसे बात कर रहा है। बार बार तुझे 111 दिख रहा है। कुछ शब्द, कुछ गाने बार बार तुझे सुनाई दे रहे हैं। अचानक कोई पुरानी याद उभर आती है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है बेटा, ये सब मेरी ही चालें हैं। मैं ही तेरे सामने